उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तारीख जैसे ऐसे पास आ रही है, सियासी बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। बीते दिनों यूपी की सियासत से एक ऐसी कूटनीतिक विरोधाभास सामने आया जिसने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरे भरोसे से बयान देते हैं कि 2027 में भी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन ठीक उसी दिन कांग्रेस के दो बड़े दलित चेहरे सांसद तनुज पुनिया, इसके अलावा एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम चुपचाप मायावती से मिलने उनके लखनऊ आवास पर पहुंच जाते हैं। हालांकि बिना अपॉइंटमेंट गए इन नेताओं को मायावती के गेट से बैरंग लौटना पड़ता है। कांग्रेस भले ही इसे एक निजी शिष्टाचार भेंट बताकर डैमेज कंट्रोल कर रही हो, लेकिन इस पर्दे के पीछे के खेल की पोल अगले ही दिन 20 मई को खुद राहुल गांधी ने रायबरेली के मंच से खोल दी, जहां उन्होंने पासी समाज के मसीहा वीरा पासी और बाबा साहेब के नाम पर सीधे बहुजन स्वाभिमान का नारा बुलंद कर बसपा के कोर वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की है। तो सवाल सीधा है, सार्वजनिक मंच पर अखिलेश यादव के साथ जो दोस्ती दिखाई जा रही है, क्या पर्दे के पीछे की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है? क्या कांग्रेस अखिलेश के पीडीएस समीकरण में सेंध लगाकर उन्हें एक बड़ा साइलेंट झटका देने की तैयारी कर रही है, या फिर इस पूरे खेल में अखिलेश यादव की भी कोई मौन सहमति है? नमस्कार, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मायावती से मुलाकात करने क्यों पहुंचा था कांग्रेस डेलीगेशन? दरअसल अगले साल यानी कि 2027 के शुरुआती महीने में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीटों और आबादी के लिहाज से ये देश का सबसे बड़ा सूबा है। जाहिर है इसके लिए सियासी बिसात भी बहुत पहले बिछानी पड़ती है, और इसी बिसात पर कांग्रेस ने अपने वो पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा रखी है। ये कहानी शुरू होती है लखनऊ के मॉल एवेन्यू से, जहां अचानक कांग्रेस का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के घर के बाहर दिखाई देता है। इस डेलीगेशन में कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया और साथ ही साथ पार्टी के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम शामिल थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मायावती ने इन्हें मिलने का वक्त ही नहीं दिया और संदेश भिजवा दिया कि पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए गेट नहीं खुलेगा। ऐसे में विवाद बढ़ता देख कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये एक निजी मुलाकात थी, बहन जी की तबीयत के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां गए थे और इन नेताओं को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन राजनीति में ऐसी ही हालचाल लेने की परंपरा तो रही नहीं है। इस पर अभी चर्चा होती ही कि अगले ही दिन 20 मई को खुद राहुल गांधी ने रायबरेली की धरती से ये साफ कर दिया कि कांग्रेस की नजर यूपी दलित वोटरों पर है। उसके लिए उन्हें बीएसपी के साथ भी जाना पड़े तो वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। असल में रायबरेली के लोधवारे गांव में 1957 की क्रांति के महानायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया और सीधे बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का खुला आरोप मढ़ दिया। साथ ही उन्होंने दलित और पिछड़ों के साथ भेदभाव के आरोप भी लगाए। मायावती से मिलना राहुल अखिलेश की साजिश। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपे राजनीतिक गणित को समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के मौजूदा सामाजिक समीकरणों और आंकड़ों को देखना होगा। आज की तारीख में यूपी का वोट बैंक मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा है। सत्ताधारी बीजेपी के पास स्वर्ण समाज, गैर यादव ओबीसी यानी कि पिछड़ा और गैर जाटव दलितों का एक मजबूत और एकजुट वोट बैंक है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार उनका एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण है। लेकिन इस पूरे ताने बाने में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उत्तर प्रदेश में उसके पास फिलहाल ऐसा कोई भी कोर वोटर बैंक नहीं है जो खुलकर उसके साथ खड़ा हो जाए, और यहीं पर एंट्री होती है बहुजन समाज पार्टी की। यूपी में करीब 21 से 22% दलित मतदाता है, जो कभी मायावती की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, लेकिन चुनाव दर चुनाव ये वोट बैंक खिसकता गया। आंकड़े गवाह हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जो बसपा 12.8% वोट शेयर पर सिमट गई थी, वो हालिया 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरकर महज 9.24% पर आ गई। इस चुनाव में पहली बार मायावती की पार्टी शून्य पर आउट हो गई। चुनाव आयोग और सीएसडीएस के डेटा को खंगाले तो साफ होता है कि 2024 में इस दलित वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिटक कर सीधा कांग्रेस सपा गठबंधन के खाते में आया था। इसी का नतीजा था कि समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर कब्जा जमाया। दलित वोट बैंक को लेकर क्या है सपा कांग्रेस की रणनीति?
इसी जमीन को स्थायी बनाने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया और इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी रायबरेली से लेकर लखनऊ तक दलितों को साधने में जुटे हैं। इस पूरी कवायद का असली मकसद एक सोची समझी परसेप्शन वॉर यानी कि नैरेटिव तैयार करना है। कांग्रेस और सपा मिलकर दलितों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि मायावती की बसपा बीजेपी की बी टीम बन चुकी है और वो दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रही है। मायावती को बीजेपी समर्थक साबित करके ये दोनों दल बचे कुचे दलित वोटर्स को भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस नैरेटिव को सेट करने में ये दोनों पार्टियां सफल होती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल तो होंगी ही, लेकिन बसपा यूपी की सियासत से पूरी तरह साफ हो सकती है। और यदि बसपा कांग्रेस सपा के साथ विधानसभा चुनाव में साथ आ जाती है तो बीजेपी को सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे खेल में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक साइलेंट सहमति भी हो सकती है, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि अगर कांग्रेस सीधे तौर पर दलितों के बीच जाकर पैठ बनाएगी तो मायावती का वोट बैंक टूटेगा और उसका सीधा फायदा 2027 में इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। तो ये थी यूपी की सियासत से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।